Good morning, class 8th. As we were doing the chapter 6, combustion and flame, we have reached to the topic of condition necessary for combustion. कि अब यहाँ पर हमें combustion के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है. The condition necessary for combustion to take place are the presence of combustible substances. Combustible substances वो होते हैं जो easily fire को catch कर लेते हैं. Presence of a supporter of combustion, that is air or oxygen, and heating the combustible substances to its ignition temperature. यानी कि किसी भी एक substance को एक ignition temperature तक पहले जलाना. Ignition temperature क्या होता है? Ignition temperature is that lowest temperature of a substance to which it catches fire. ठीक है, यानी कि वो lowest temperature किसी भी substance का जिसमें कि वो fire catch कर लेता है. See here in the figure, हमें फायर को जलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, एयर एंड ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर. यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर उसका हमें पता होना चाहिए. इसकी वजह से हम उसको इजीली बर्न अप कर सकते हैं. नाउ प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. Presence of a combustible substance is essential for initiating combustion. यानी कि किसी भी substance के जलने के लिए हमें उसका combustible substance होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. In fact, the combustible substance is food for the fire. So, whenever fire takes place in a room, all the combustible substances must be removed from the room so that fire may not spread. ओके, यानी कि हमें अपने रूम से जो जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है वो निकाल देना चाहिए अगर उस रूम में फायर लग गई है, आग लग गई है, ताकि वो फायर है जो आगे ना फैले. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज एयर और ऑक्सीजन. The most important supporter of combustion is air around us. So, air is necessary for combustion. Let us demonstrate it by performing a simple activity. यानी कि combustion में air की कितनी ज़्यादा importance है उसको prove करने के लिए यहाँ पर हम एक activity कर रहे हैं. Aim to prove that air is necessary for combustion. की आग के जलने में air की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है. Material required: a lighted candle, a table, a wide glass tube open at the both ends and a glass plate. यानी कि हमें क्या लेना है? एक कैंडल लेनी है, एक टेबल चाहिए, हमें एक वाइड ग्लास ट्यूब चाहिए. ग्लास ट्यूब होती है जैसे कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में सिर्फ एक ग्लास से बनी हुई एक पतली नहीं, यहाँ पे हमें वाइड ट्यूब चाहिए यानी कि थोड़ी मोटी सी ट्यूब चाहिए जो कि बोथ एंड से खुली हुई हो, उसका कोई भी एंड बंद नहीं होना चाहिए. ओके, और हमें साथ साथ एक ग्लास प्लेट चाहिए. अब हम क्या करेंगे? प्रोसीजर क्या है इसका? फिक्स अ कैंडल ऑन द टेबल दैट हैज अ स्मूथ टेबल टॉप. हमें जो कैंडल को वो टेबल पे रख देना है. लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व इट्स फ्लेम. अब लाइट जो कैंडल है उसको जलाना है और उसकी फ्लेम्स को चेक करना है कि किस तरीके से वो, जब हम किसी भी कैंडल को जलाते हैं तो उसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है और आपने उसमें कलर वेरिएशंस भी देखी होंगी, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ टेक अ वाइड ग्लास ट्यूब ओपन एट द बोथ एंड प्लेट इट ओवर द बर्निंग कैंडल. और जो हमने ग्लास ट्यूब जो ली थी जो कि दोनों साइड से ओपन थी, हम अब उसको कैंडल की फ्लेम के अंदर डालेंगे. यानी कि इन शॉर्ट हम उसे कैंडल के अंदर डालेंगे ताकि जो कैंडल है वो उसके अंदर आ जाए और उसकी फ्लेम उसके अंदर ही रहे. ठीक है, अब वहां पर क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक में वहां पर क्या होगा? हमें ऑब्जर्वेशन में क्या चीज दिखेगी? ऑब्जर्व द फ्लेम. What do you find? कि आपको क्या मिलता है? The candle flame flickers and burns with a सूदी flame. यानी कि जो कैंडल की जो फ्लेम है वो फ्लिकर होनी शुरू हो जाएगी, वो थोड़ी सी हिलनी शुरू हो जाएगी. लाइक कि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि कम हो जाएगी तो इस वजह से वो फ्लिकर होनी शुरू हो जाएगी. द कैंडल नो लॉन्गर बर्न्स फ्रीली प्रोड्यूसिंग अ स्टेडी फ्लेम. अब वो जो कैंडल है वो उतनी आराम से उतनी उसकी फ्लेम जो है वो उतनी पहले की तरह इरेक्ट नहीं है. अब वो थोड़ी सी हिलनी शुरू हो जाएगी, बुझनी शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि द सप्लाई ऑफ एयर गेट्स रिस्ट्रिक्टेड और बिकम्स इनसफिशिएंट. यानी कि जितनी एक कैंडल को जलने के लिए एयर की जरूरत है वो उतनी वहां पर सप्लाई एयर नहीं है. ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर इज नाउ प्लेस अ ग्लास प्लेट ऑन द अपर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. यानी कि जो हमने कैंडल के ऊपर साइड में जो ग्लास ट्यूब रखी हुई थी उसके ऊपर अब हम
एक ग्लास प्लेट रख देंगे ताकि उसमें हम ऑक्सीजन जो है बिल्कुल भी ना जा सके। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू फाइंड, कि क्या ऑब्जर्व करोगे। द कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कम्प्लीटली कट ऑफ, यानी कि वहां पर अब हमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से जो कैंडल है वो बिल्कुल बुझ जाएगी। कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का, वी कंक्लूड दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। यहाँ से हमें पता चलता है कि एयर जो है किसी भी सब्सटेंस की कंबशन में बहुत ज्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, It must be noted that air contains only 21% of oxygen by volume, यानी कि जो ऑक्सीजन है एयर में 21% होती है। In pure oxygen, the combustible substances will burn almost 5 times faster than in air, यानी कि अगर सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ जो प्योर ऑक्सीजन है वो हम वहां पर रख के अगर हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वो एयर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा जल्दी बर्न अप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ उसको ऑक्सीजन मिल रही है। इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कंबशन स्टॉप्स। अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई ही रोक दें तो कंबशन की प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगी। व्हेन अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, इट इज एडवाइजेबल टू कवर द पर्सन विद अ ब्लैंकेट। सी, यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, उस इंसान को ब्लैंकेट से कवर कर रखा है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसके क्लोथ्स तक और ऑक्सीजन ना पहुंचे और वो आग बढ़े ना। इस वजह से हम क्लोथ्स को एक ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं। बाय डूइंग सो वी आर कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, दैट इज ऑक्सीजन सप्लाई, विच एड्स इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर, यानी कि वो आग को बुझाने में हेल्प कर रही है। अब एज एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, क्योंकि एयर ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, तो हमने ब्लैंकेट डालकर एयर के कनेक्शन को उसके साथ रोक दिया है। Next is, get it right, combustion can occur in the presence of oxygen too, यानी कि जो combustion होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम बर्न्स इन द एटमोस्फेयर ऑफ क्लोरीन। जो सोडियम होता है वो क्लोरीन अगर वहां पर प्रेजेंट है तो वो इजीली बर्न अप हो सकता है। ओके, क्योंकि जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और वो हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, पोटेशियम एंड सोडियम बर्न्स इन वाटर। जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, दीज आर टाइप ऑफ मेटल बट दे आर सॉफ्ट मेटल्स, तो वो इजीली वाटर में बर्न अप हो जाते हैं। इन फायर क्रैकर्स कंबशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फायर क्रैकर्स में यानी कि जो बम फटाके वगैरह होते हैं उनमें भी जो कंबशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ओके, next is heating the combustible substances through its ignition temperature. See, as I told you earlier, what is ignition temperature? Ignition temperature is the lowest temperature to which a substance catches fire or starts burning. Okay, so here is its definition. The lowest temperature at which a substance catches fire and starts burning is known as its kindling temperature or ignition temperature. ओके, एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि सारे सब्सटेंसेस के उनके अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। सब्सटेंसेस हैविंग अ लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जिनके बहुत ज्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, यानी कि वो एक काफी लो टेम्परेचर पे भी जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस, हेंस इट कैचेस फायर ऑन स्लाइट हीटिंग, यानी कि वो जरा सी हीट से भी जल जाता है। For next, petrol, CNG, LPG and alcohol are the examples of some other inflammable substances, यानी कि जो पेट्रोल, CNG ये सारे भी होते हैं ये भी काफी जल्दी जल जाते हैं। A mastic, kerosene, petrol, wood or coal do not catch fire on their own. ये जो सारे मैस्टिक होता है, कैरोसिन होता है, पेट्रोल, वुड, ये सारे अपने आप जो फायर है उसको कैच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्हें हमें एक पहले से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो इजीली जल जाए। कैन यू टेल वाई? सी, आई टोल्ड यू वाई, क्योंकि हमें उन्हें पहले से एक इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है।
now here is the answer. It is because their ignition temperature is more than the atmospheric temperature. A substance cannot catch fire if its temperature is lower than its ignition temperature. यानी कि किसी भी सब्सटेंस में तब तक आग नहीं लग सकती जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर उसके टेम्परेचर से लोअर ना हो. Okay, ignition temperature of paper is 233 degrees Celsius, 233 degrees Celsius. Thus, a piece of paper has to be heated to a temperature of 233 degrees Celsius so that it may catch fire and starts burning. यानी कि हमें एक पेपर को इतना टेम्परेचर पहले प्रोवाइड करना ही पड़ेगा तभी वो आगे जाकर जल जाएगा. Okay, now we are doing the activity 3. Its aim is to show that it is essential for a substance to reach at its ignition temperature to start burning. यानी कि ignition temperature का यूज करना है हमें यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए अपने ignition temperature तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है तभी वो burning start करेगा. Okay, यहाँ पर material required is a paper cup, a lighted candle, 50 milliliter of water. यानी कि हमें एक पेपर कप चाहिए जिसमें जैसे कि जब हम बाहर जाते हैं कभी कभी तो जिसमें आपको चाय मिलती है वो वाला उस टाइप का जो कप होता है वो पेपर कप होता है. अ लाइटेड कैंडल, एक कैंडल चाहिए एंड 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर. ठीक है. प्रोसीजर, टेक अ पेपर कप एंड फिल इट विद वाटर. पेपर कप में पानी कर दीजिए. नाउ हीट द पेपर कप ऑन अ कैंडल फ्लेम. अब उस कैंडल फ्लेम पर हमें उसको heat up करना है. Observation, what happens to the paper cup? The heat supplied to the paper cup is quickly transferred by conduction from the paper cup to the water and the temperature of water goes rising till it starts boiling. यानी कि जो पेपर कप है उसको तो कुछ नहीं होगा यानी कि वो बर्न अप नहीं होगा लेकिन जो उसके अंदर जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. यानी कि वो पहले उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा और जब तक वो बॉयल ना हो जाए तब तक वो गर्म होता रहेगा. सो यहाँ पर क्या हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जो पेपर कप से जो हीट है वो ट्रांसफर हुई वाटर में. ओके, नेक्स्ट इसका कंक्लूजन हमें क्या मिला. सिंस द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर कप टू वाटर द टेम्परेचर ऑफ पेपर कप डज नॉट रीच टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. यानी कि उसके जो पेपर कप है उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उसका तो इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं हिला. यानी कि हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए सबसे पहले उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ता है. यानी कि हमें उस सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर जाना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर पेपर कप में कोई इग्निशन टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ सो इस वजह से वो जला भी नहीं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स एज कम्पेयर टू ड्राई लीव्स. यानी कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनको जलाना मुश्किल होता है बल्कि ड्राई लीव्स को जलाना बहुत आसान होता है. क्यों? क्योंकि जो वाटर लेवल होता है ग्रीन लीव्स में वो होता है ज्यादा और ड्राई लीव्स में वही नहीं होता. सो उनका इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है comparatively to green leaves. This is so because the green leaves contain a lot of water and this water does not allow the green leaves to get heated to their ignition temperature. See, I told you. On the other hand, the dry leaves have no water and catches fire easily. यानी कि उनका ignition temperature काफी लो होता है और क्योंकि उनमें कोई water नहीं होता तो वो उसको easily जला सकते हैं. Okay.